वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है देयर अल्टीमेट फैंटेसीज अबाउट यू। तो ये एक 18+ रीडिंग है। अगर आप 18+ नहीं हैं तो आप इस रीडिंग को ना देखें, क्योंकि इसमें मैं कुछ जूसी मैसेजेस लूँगी जो शायद आपको अच्छे ना लगें। तो यहाँ पर मैंने 2 पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को 444 से चूज़ कर सकते हो या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज़ कर सकते हो। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप 888 से चूज़ कर सकते हो या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज़ कर सकते हो। नंबर 1, अगर आपने 444 को चूज़ किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके की अल्टीमेट फैंटेसीज वो सोचते हैं आपके बारे में। हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी आई है, इक्वली वेल रिस्पेक्टेड पर्सन है और आपकी भी रिस्पेक्ट करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, फैमिली ओरिएंटेशन आ रही, इमोशनल फुलफिलमेंट आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये वर्किंग प्लेस पे हो सकते हैं, आपके कोलीग हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं या वाइस वर्सा हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स, जेमिनी एनर्जी है। तो हो सकता है ये वो पर्सन है जो जिनके साथ आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो काफ़ी हद तक जो है आप पे नज़र रखते हैं और एक पॉजिटिव वे में नज़र रखते हैं, तो प्रोटेक्शन है आपकी तरफ। नेक्स्ट आ रहा है फूल, इक्वेरियस एनर्जी है, द वर्ल्ड। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है, थोड़ा ओवरवर्क हो सकता है या फिर जो है वो आपकी तरफ थोड़ा सा डरते हों आपसे कि आपको ये सब बताएंगे जिस तरीके की फैंटेसीज हैं और आपका रिएक्शन क्या होगा। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो आपसे दूर नहीं होना चाहते हैं, आपको अपने आप से दूर नहीं करना चाहते हैं। तो ये अल्टीमेट फैंटेसीज उनकी क्या है कि ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल पर्सन है, पर्पसफुल पर्सन है और परंपराओं को मानने वाले हैं। तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इसी तरीके की उनकी सोच है। तो वो जो है शादी सोचते हैं आपके साथ, एक कमिटमेंट को क्रिएट करना चाहते हैं, फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड भी आया है, हायरोफेंट का कार्ड भी आया है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई है, वर्ल्ड का कार्ड भी आया है। तो प्रॉपरली जो है वो आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। उस फैंटेसाइजेशन में वो सोचते हैं कि जैसे मान लो आप एक गर्ल हैं या आप बॉय हैं, जिस भी तरीके से रेजोनेट हो, आपका जेंडर जो भी हो, तो उसी तरीके से आप सोचना। तो आप एक गर्ल हैं तो आप जो है चूड़ी बिंदी या उस तरीके की चीज़ें आप पहनते हो जो भी ट्रेडिशंस में हैं आपके लिए, तो वो जो है आपको उस तरीके की साड़ी में देखना या ट्रेडिशनल अटायर में देखना, इस तरीके की सोच भी रखते हैं वो। और अगर आप एक मैन हैं तो आपको वो शेरवानी में देखना या कोई जो भी टक्सीडो होता है या फिर जो है कोट पैंट पहनना, जो जो भी नॉर्मल चीज़ें पहनी जाती है, शेरवानी में देखने का ज़्यादा उनको क्रेज़ होगा आपको। ठीक है, ऐसी वाली चीज़ें हैं, फैंटेसीज़ में चीज़ें आ रही हैं। तो अगर वो जो है आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करते हैं, जो कि यहाँ पे क्रिएशन लग रहा है कि 10 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, आपके साथ इमोशनल फुलफिलमेंट वो कहीं ना कहीं फील करते हैं और आपको अपना फैमिली मेम्बर ऑलरेडी मानते हैं, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो। और अगर रिलेशनशिप में नहीं हो, ज़्यादातर लोग सिंगल ही होंगे जो देख रहे होंगे, तो जब भी आप उनके आसपास आओगे या फिर जो है अगर आपका किसी पे क्रश हो या उनका आप पे क्रश हो, तो वो भी जो है आपके साथ एक फैमिली को क्रिएट करने की चीज़ें सोचते हैं। तो हालांकि एक एडल्ट चीज़ें भी हैं, लेकिन पहले जो शुरुआत में वो ऐसे ही सोचते हैं कि एक डिसेंट कोई इंसान हो या डिसेंट पार्टनर हो जिसके साथ मैं एक फैमिली क्रिएट कर पाऊँ और खुशियों को महसूस कर पाऊँ। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स है। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है वो यही चीज़ है कि जैसे अगर हो सकता है अगर आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हैं तो आप साथ पढ़ते हो, या सीनियर जूनियर हो सकता है, या फिर आप वर्किंग प्लेस में हैं तो भी सीनियर जूनियर हो सकता है, या बॉस हो सकते हैं आपके, या कोई और डिपार्टमेंट में हो आप और वो कोई और डिपार्टमेंट में है, तो इस तरीके की एनर्जी है। तो ये इंसान जो है वो सोचते हैं कि आपको किस करें, उनकी इच्छाएं हैं। एक छोटा पैक हो, चाहे कि एक जो है चीक्स पे किस ही हो जाए, लेकिन उस तरीके की चीज़ वो सोचते होंगे और कहीं ना कहीं ब्लश करते होंगे अपने आप में। मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, दोनों के दिमाग में इसी तरीके की चीज़ें आए हैं। फिर जो है वो किस करते हुए जो है वो आपको उठा कर लेके जाना चाहते हैं, या फिर जो है किचन में जो है लव मेकिंग करना चाहते हैं और बहुत लंबे समय तक जो है वो आपको किस करना चाहते हैं। जैसे मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जैसे छोटे बच्चों जो क्यूट होते हैं, ज़्यादातर बच्चे, कुछ बच्चे रोने वाले होते हैं, वो नहीं, जो बहुत क्यूट बच्चे होते हैं, तो उनके साथ जो है आपको खेलने में भी मज़ा आता है। वही वाली एनर्जी है, खेलना मतलब उस सेंस में नहीं खेलना, लेकिन उनके साथ जो है एक बॉन्डिंग क्रिएट करते हुए मज़ा आता है, तो वो वाली एनर्जी है। तो आपको वो बेहद किस करना चाहते हैं और बहुत लंबे समय तक जो है वो किसिंग करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ
नाइट ऑफ वॉन्ड, सॉरी। तो नाइट ऑफ वॉन्ड जो है वो इस तरीके की एनर्जी है कि आपको पैशनेटली वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपकी फैमिली में एक सिग्निफिकेंट मतलब कहना चाहिए एक स्थान बनाना चाहते हैं, कि फैमिली में जो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं उस तरीके से आना चाहते हैं, और बायोलॉजिकल तरीके से आपको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपनी बॉडी को, अपने इमोशंस को, अपने डिज़ायर को भी जो है बायोलॉजिकली एक्सप्लोर करवाना चाहते हैं। तो जो भी उनकी फैंटेसीज हों कि आपको टच करें या फिर आपको किस करें, इस तरीके की चीज़ें, और आपसे भी ये सब चीज़ें करवाना चाहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो है पैशनेट उनके डिज़ायर्स हैं, जिसमें फर्टिलिटी भी आ जाए, और कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ सोचते हैं कि कहीं दूर निकल जाएं, जहाँ पे आपका घर ना हो, किसी और ऐसी कंट्री में चले जाएं जहाँ घूमने चले जाएं, और वहाँ पर जो है आप लोग ही हो, सिर्फ आप दोनों हो, दूर दूर तक कोई भी ना हो, और वहाँ पर जो है हॉर्स के साथ आप लोग घूमो फिरो, या फिर जो है आप ऐसी मतलब टेंट हो एरिया, और वहाँ पर जो है लव मेकिंग करो, या वाटरफॉल हो रहा है तो वहाँ पर लव मेकिंग करो, ऐसी वाली एनर्जी है। और सुहाना सा मौसम हो, हल्की हल्की हवा चल रही है, और दूर दूर तक कोई ना हो, कि आप उसी स्थिति में जो है रह भी पाओ, और काफ़ी लंबे समय तक एक दूसरे को लव मेकिंग भी कर पाओ, और प्रॉपरली एक दूसरे को जान भी पाओ, फिजिकली भी और इमोशनली भी। ऐसी फैंटेसी है। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड आया है। लवर्स का कार्ड जो है वो इस जेमिनाई एनर्जी को दिखाता है। आपकी एक कंजर्वेटिव साइड होगी, आपकी एक एक्सट्रोवर्ट जो है कह सकते हैं, या वाइल्ड साइड होगी। तो उस वाइल्ड साइड को जो है वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपनी वाइल्ड साइड को भी एक्सप्लोर करवाना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक जो है वो सप्रेस स्टेट में है। जैसे मैंने कहा कि ये ट्रेडिशनल पर्सन है, परंपराओं को या रूल्स को सोसाइटी के बहुत अच्छी तरीके से मानते हैं, तो ईजिली जो है वो उल्टी सीधी हरकतों में इन्वॉल्व नहीं होना पसंद करते। लेकिन उनके भी डिज़ायर्स हैं, तो बहुत ज़्यादा वो जो है कहीं ना कहीं आपको किसिंग करना चाहते हैं, निबलिंग, कडलिंग, हर तरीके से चीज़ें चाहते हैं। अगर आपको जो है कहीं ना कहीं कैसे कहूँ मैं, रिवीलिंग है थोड़ा सा, कि कहीं ना कहीं आपको जो है ग्रैब करना चाहते हैं अच्छी तरीके से, आपकी फिजिकल बॉडी को ग्रैब करना चाहते हैं, आपसे अपनी फिजिकल बॉडी को ग्रैब करवाना चाहते हैं, और टाइटली ग्रैब करवाना चाहते हैं, जिससे उन्हें ये एहसास हो कि आप उनके हो या वो आपके हैं। इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। तो जैसे मैंने कहा था कि आप पे वो नज़र रखते हैं। नज़र रखने का ये मतलब नहीं होता कि पजेसिव हैं या ओवर पजेसिव है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आप पे ध्यान रखते हैं, आपकी हर छोटी बड़ी चीज़ को नोटिस करते हैं, कि आप अगर वुमेन हैं तो आप कौन से इयररिंग्स पहनते हो, कौन से नेकलेस पहनते हो, या कौन से लिपस्टिक लगाते हो, या क्या मतलब कलर आपको ज़्यादा पसंद है, ऐसी वाली चीज़ें। ठीक है, उसी तरीके से आप अगर मैन हैं तो भी जो है वुमेन आप पे नज़र रखती हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपको वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके साथ जो है एक अच्छी रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहते हैं, ऐसी वाली एनर्जी है। और दूसरी चीज़ ये भी मैं कहना चाहूँगी कि वो जो है आपको नेकेड बॉडी में देखना चाहते हैं, और उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। उन्होंने पता नहीं अपने फैंटेसी में ऐसी ऐसी जगह जो है वो आपको सोचते हैं टच करने को, जो मैं यहाँ नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन वो जो है इस तरीके की चीज़ें सोचते हैं, और कहीं ना कहीं अपने आप को प्लेजर भी देते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है फूल का कार्ड आया। तो फूल जो है वो एक न्यू बिगनिंग को दिखाता है, इक्वेरियस एनर्जी को दिखाता है। जैसे कि यहाँ इलिस्ट्रेशन में भी है कि दो कपल जो हैं, मतलब कपल जो है वो लव मेकिंग कर रहे हैं, और फिर भी जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो इस वाली एनर्जी में वो रहते होंगे कि आपके साथ जो है लव मेकिंग कर पाएँ, और साइलेंटली लव मेकिंग कर पाएँ, जिससे लोगों को ज़्यादा ना पता चले, और आप फिर जो है आगे बढ़ जाएँ। नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड का कार्ड आया। तो वर्ल्ड जो है वो इस चीज़ को दिखाता है, सक्सेस को दिखाता है, हैप्पीनेस को दिखाता है, कि जैसे अगर आपको सैटिस्फाई वो कर पाते हैं फिज़िकली भी और इमोशनली भी, तो उनको खुशी मिलती है। उसी तरीके से वो आपसे भी सैटिस्फैक्शन चाहते हैं। तो वो सारी जो फैंटेसीज़ हैं कि आपकी जो है लव सॉन्ग्स को वो सुन पाएँ, आपके बिखरे हुए बालों को सँभाल पाएँ, या इस तरीके की चीज़ें, जितने भी सेंसुअल चीज़ें वो सोच सकते हैं। हर इंसान की अलग-अलग जो है ड्रीम्स या डिज़ायर्स होते हैं, तो उस हिसाब से वो अपने आप को सोचते हैं, या आपके साथ इस तरीके की चीज़ों को सुनना चाहते हैं या कहना चाहते हैं। कहीं न कहीं जैसे मैंने पहले भी कहा कि ग्रैबिंग वाली एनर्जी आ रही है, तो आपको वो पूरी तरीके से ग्रैब करना चाहते हैं, आपसे अपने आप को ग्रैब करवाना चाहते हैं। अगर आप एक मेल हैं तो आपकी जो बॉडी बिल्ड है, या चेस्ट एरिया है, या जो बैक मसल्स होती हैं, या वेस्ट लाइन है, तो वहाँ पर जो टेंडर टचेज़ को छूकर स्क्रैचेज़ आप चाहते हो, तो उस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पर हैं। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। तो ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, या फिर जो है काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में घिरे रहते होंगे, तो उनको ऐसा लगता होगा कि ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं मिल पाता होगा आप दोनों को, अपना इंटीमेट टाइम। तो जो क्विक वे में जो है आप एक दूसरे को इस तरीके से, कोई पार्टी हो रही है और वहाँ पर जो है आप बहुत अच्छी ड्रेस में हो या अच्छे ड्रेस में हो, और वहाँ पर जो है वो जो
कॉरिडोर है या कोई उसका जो हिडन पार्ट है वहाँ पर जहाँ पे ज़्यादा लोग ना जाते हो, तो वहाँ पर जो है आप लोग एक दूसरे को सेटिस्फाई करो या फिर इंटीमेट हो जाओ और फिर जो है बाहर आकर पार्टी को एंजॉय करो। तो इस वाली तरीके की फैंटेसी है। फैंटेसी होती है हर एक की अलग अलग तरीके की होती है, तो उसको जो है सच में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसको मॉरल वैल्यूज से नहीं जोड़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कोई जजमेंट नहीं है, जिसकी जैसी फैंटेसी या एनर्जी आ रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो वो आप मतलब आपसे दूर नहीं होना चाहते हैं, ठीक है। आप कहोगे कि जैसे पार्टी है बस बहुत हो गया एक बारी, तो वो जो है बार बार इस चीज़ में आना चाहते हैं, या कहीं आपको होटल लेके जाएं या फिर जो भी आपका प्लेस हो, कोई स्पेसिफिक प्लेस हो, तो वहाँ पर जो है आपको बहाने से ले जाए और फिर जो है वो बार बार जो है वो आपके साथ इंटीमेट होना चाहें और आपको फील करवाना चाहें कि वो आपसे एक्चुअली में लव करते हैं। तो ये उनकी फैंटेसीज थी। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से सेंशुअल मैसेजेस। पहला आ रहा है, आई एम गोना गो स्लो अंटिल यू बेग मी टू शूट यू इनसाइड। अब कई लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि इस चीज़ को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूं, तो मैं इतना ही कहूँगी कि ये जो थोड़े से सेंशुअल मैसेजेस होते हैं, सेंशुअल मतलब थोड़े से उत्तेजक होते हैं, तो अगर उसे हिंदी में अगर मैं बताने लगूंगी तो बहुत बुरा लगेगा, सुनने में गंदा लगेगा। तो इसलिए जो है अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप स्क्रीनशॉट लेके उसका मीनिंग जो है वो सर्च कर लो, ठीक है, क्योंकि बोलने में गंदे लगेंगे, अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ, अप अगेंस्ट द वॉल, पावरफुल पैशन ऑल नाइट टू लॉन्ग। नेक्स्ट आ रहा है किसिंग यू इज फन माई लव, तो वो आपको किसिंग करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट कमिटमेंट फ्रॉम यू, आई वॉन्ट टू प्ले विद माई किड्स इन फ्रंट ऑफ यू, तो आपसे वो कमिटमेंट चाहते हैं, अपने बच्चों के साथ जो है आपको खेलते हुए देखना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है प्लीज टीज मी, तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें चिढ़ाओ। लेट मी गिव यू प्लेजर अंटिल यू से स्टॉप इट, तो वो जो है तब तक आपको प्लेजर या एक तरीके से जो भी कहेंगे प्लेजर को, ठीक है, तो वो चीज़ तब तक देना चाहते हैं जब तक आप कहना दो कि बस बहुत हो गया। नेक्स्ट आ रहा है स्लीपिंग प्रिंसेस, आई एम गोइंग टू वेक यू अप विद मी इनसाइड ऑफ यू, तो आपके साथ जो है वो इस तरीके की सिचुएशन में आना चाहते हैं, पोजीशन में आना चाहते हैं कि आप वो आपके अंदर हो। नेक्स्ट आ रहा है येस आई हैव अ डर्टी माइंड बट लॉयल सोल, आई लव व्हेन यू टेल मी आई एम योर्स, उनको अच्छा लगता है जब आप ये कहते हो कि आप उनके हो। नेक्स्ट आ रहा है सेव वाटर शावर टुगेदर, तो वो जो है पानी को सेव करना चाहते हैं और आपके साथ जो है शावर में लव मेकिंग करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है टुनाइट आई वांट टू स्लोली किस माय वे फ्रॉम योर लिप्स डाउन, तो कहीं ना कहीं वो जो है पूरी बॉडी पे आपको किस करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है लेट मी टेस्ट यू, तो वो आपको टेस्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है टुनाइट आई एम गोइंग टू बी इनसाइड ऑफ यू, तो यहाँ पे पेनिट्रेशन है। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू प्ले विद यू अंडर द टेबल इन अ क्राउडेड रेस्टोरेंट, तो जो क्राउडेड रेस्टोरेंट हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो वहाँ पर भी जो है आपके साथ कुछ सेंशुअल चीज़ें करना चाहते हैं, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन करी थी। नेक्स्ट आ रहा है आई जूम एवरी पिक्चर ऑफ ऑन सोशल मीडिया एंड किस इट, तो वो जो है आपकी हर पिक्चर को वो कहीं ना कहीं किस करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू टुनाइट, तो आपके लिए वो कोई ना कोई सरप्राइज रखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू इन शावर दिस मॉर्निंग, तो वो जो है शावर में नहाते समय भी जो है वो आपको याद कर रहे थे या आपके बारे में सोच रहे थे। और नेक्स्ट आ रहा है सेक्स टॉयज, तो वो जो है इन टॉयज को आपके साथ यूज करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कुछ सेंशुअल सॉन्ग्स, इसके आप लिरिक्स देख सकते हो। पहला आ रहा है आई फील यू डेपेश मॉड का। नेक्स्ट आ रहा है लकी डेहेड सॉन्ग का। नेक्स्ट आ रहा है गिव मी अ किस सॉन्ग लोलो जोए का। और नेक्स्ट आ रहा है फ्री शाय गर्ल का। तो इसके लिरिक्स आप देख सकते हो, ये सभी इंग्लिश सॉन्ग है। यहाँ पर जो है मतलब इस कंट्री में या कुछ कंजर्वेटिव कंट्रीज होती हैं जहाँ पर ये इस तरीके के सॉन्ग्स नहीं बनते हैं, तो आप इसके लिरिक्स जाकर ज़रूर देख सकते हो। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर एक स्पिरिचुअल कनेक्शन का चार्म आया है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक स्क्रू ड्राइवर आया है, एक स्टार फिश आई है, एक लॉक आया है हार्ट की शेप में, ओम आया है, स्पून आया है और यहाँ पे प्रिंसेस का क्राउन आया है। तो यहाँ पर जो है वो आपको प्रिंसेस के क्राउन की तरीके से ट्रीट करना चाहते हैं, अपनी क्वीन मानते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्पून आया है, तो फूड ही हो सकते हैं या फिर फूड को यूज़ करते हुए आपके साथ इंटीमेट होना चाहें या फिर जो है बेबी मेकिंग यहाँ पर प्रॉपर है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ओम आया है, तो स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, आप भी स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, तो ईश्वर में बिलीव करते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक हार्ट
शेप लॉक्ड आया है, तो कहीं ना कहीं जो उनके दिल की चाबी है वो आपके पास है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक स्टार फिश आई है, एक्वेरियस एनर्जी आई है। तो आप अपनी लाइफ में हीलिंग चाह रहे हो और जो खुशियाँ चाहते हो एक्चुअली में वो आपको मिल रही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर आया है, तो चैलेंजेस को फेस करने की हिम्मत भी है और समझदारी भी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन का चार्म आया है, तो आप दोनों ही जो है स्पिरिचुअल होंगे, जो मैंने पहले भी कहा था। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आपका, या रीडिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, या रैंडम क्वेश्चन हो जिसका आप आंसर जानना चाहते हो, उस क्वेश्चन को आप सोच सकते हैं। चलिए मैं निकाल रही हूँ आंसर्स। तो पहला आ रहा है विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो वो जो है आपके फ्यू मंथ्स में आपका काम बन रहा है। नेक्स्ट आ रहा है परफेक्ट टाइमिंग, लॉन्ग टाइम, तो हो सकता है आप काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हो इस चीज़ का। और नेक्स्ट आ रहा है फुल मून या न्यू मून, तो फुल मून या न्यू मून हो रहा है। तो फुल मून जो है वो सितंबर का, आई थिंक 10 सितंबर को है, ठीक है। डिपेंड करता है आप कब ये वीडियो देख रहे हैं, तो उस महीने के इस तारीख को, या फुल मून या न्यू मून जब हो रहा हो, अमावस्या या पूर्णमासी, तो उस दिन भी आपका काम बन सकता है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फाइल नंबर 2, अगर आपने 888 को चूज़ किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके बारे में वो किस तरीके की अल्टीमेट फैंटेसीज रखते हैं। पर जस्टिस, लिब्रा एनर्जी आई है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ चैलिसेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, स्कॉर्पियो एनर्जी है, इंटेंस इमोशंस हैं, इंटेंस फीलिंग्स हैं। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस, सेजिटेरियस एनर्जी है, जुपिटर ओरिएंटेड है। नेक्स्ट देख लेते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स, चैलेंजेस हो सकते हैं कुछ। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ सॉर्ड्स, आपको किसी भी लेवल पे मतलब पाना ही चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, सेल्फ सफिशिएंसी है, इंडिपेंडेंसी है। और नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो जो है आपके साथ हर मूवमेंट को क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे फैंटेसीज की बात हो रही है, तो ये पर्सन जो है वो आपको पूरा पूरा मौका देना चाहते हैं कि आप अपने डिज़ायर्स को कंप्लीट कर पाओ, फुलफिल कर पाओ, और ये पर्सन भी जो है आपके साथ अपने डिज़ायर्स को फुलफिल कर पाएँ। इस वाली एनर्जी में ये पर्सन रहते हैं। बहुत ज़्यादा जो है आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बातों को शेयर करना चाहते हैं, थोड़ी डर्टी टॉकिंग भी वो सोचते होंगे कि आपके साथ जो है वो इस तरीके की मूवमेंट्स में आ पाएँ, और आपको काफ़ी हद तक ऑफ शोल्डर ड्रेस में देखना चाहते हैं। अगर आप एक फीमेल हैं और अगर आप एक मेल हैं, तब भी जो है वो आपके ऊपर जो है वो टक्सीडो को, या फिर जो है इस तरीके के हिपी जो वो होते हैं, क्या कहेंगे, शर्ट है या निकर है या जो भी होता है कि फ्लावरी जो चीज़ें नहीं होती हैं जो बीच एरिया पे पहनते हैं, तो उसमें देखना चाहते हैं, एक फ्री फ्लोइंग एनर्जी में देखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस वे में नहीं देखना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ चैलिसेस आया है, तो 7 ऑफ चैलिसेस जो है उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस जो है वो यहाँ पे ये है कि वो आपके साथ इंटीमेट रोल प्ले के बहुत सारे ऑप्शंस को यूज़ करना चाहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को वो यूज़ करना चाहते हैं, ऐसी फैंटेसीज़ हैं उनकी। हो सकता है वो कुछ इस तरीके का कंटेंट देखते हों जो मैं यहाँ नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन उस कंटेंट को देखते हुए वो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि आप लोग जो है वो इस तरीके की सिचुएशन में कैसे आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंटेंस फीलिंग्स हैं और इंटेंस जो है एक्शंस भी है। तो जो फैंटेसी है वो भी इसी तरीके की है। तो आप लोग जो है वो एक एडल्ट कह सकते हैं लव मेकिंग में जो है वो डिफरेंट तरीके की पोजीशंस को यूज़ करके या डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करके या रोल प्ले को यूज़ करके जो है आप एक दूसरे को प्लेजर दे पाए, तो इस तरीके की एनर्जी भी यहाँ पर है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर ये पर्सन जो है आपको गिविंग नेचर वाले इंसान है, तो आपको जो है वो ज़्यादा प्लेजर देने में महसूस करते हैं, अपनी जीत को मानते हैं कि आपको अगर वो सही तरीके से प्लेजर कर पा रहे हैं तो उनकी एक्चुअली परफॉर्मेंस अच्छी है, या मतलब उनको ज़्यादा खुशी होगी, चाहे आपको मतलब आप उनसे ज़्यादा इतना ज़्यादा ना भी कर पाओ, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उस चीज़ में खुशी महसूस करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये गिविंग पर्सन, जनरस पर्सन है, तो आपकी तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा आपको एडमायर करते होंगे। अगर आप एक वुमेन हैं तो आपके जो अपर बॉडी पार्ट है उसको जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे, निबलिंग करना, सकिंग करना, हर तरीके से जो है वो
बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। कहीं न कहीं वो आपको एक अ, अपनी चाइल्ड की मदर की तरीके से देखना पसंद करेंगे, तो कहीं वो जो है आपको हर तरीके का जो एहसास है वो करवाना पसंद करेंगे, जिससे आप अपनी हेजिटेशन को छोड़ दो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डेथ का कार्ड है, तो डेथ जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है। अब अगर आप जो है इस पर्सन के साथ जो है इंटीमेट होते हो या जब भी आप होना चाहो, तो वो जो है आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होगा, जिससे आप ये समझ पाओगे कि एक्चुअली में जो लव है या फिजिकल चीज़ है, उस पे क्या डिफरेंस होता है, और एक्चुअली में जो सोल लव मेकिंग है वो क्या है। तो वो जो चीज़ है वो आप महसूस कर पाओगे, एक हीलिंग जैसी चीज़ होएगी, जिसमें आप खुशी महसूस कर पाओगे और अपनी लाइफ को और अच्छा बनते हुए देखना चाहोगे। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस का कार्ड है, तो टेम्परेंस जो है वो इस चीज़ को दिखाता है कि एक बैलेंस आएगा आप दोनों के अंदर जब भी आप लोग यूनियन में आ जाओगे, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोग जब इस तरीके की मूवमेंट्स में आओ, उनकी फैंटेसी ये है कि आपके साथ जो है वो जो फ्लूइड्स हों, आप लोगों के जो बायोलॉजिकल फ्लूइड्स हैं वो भी जो है कहीं न कहीं एक दूसरे के साथ मिल जाएँ, और अगर आप फूड को या ड्रिंक्स को यूज़ करना चाहते हो, कोल्ड ड्रिंक हो या जो भी आप पसंद करें, तो उसको भी जो है मिक्स करके कहीं न कोई गेम प्लान खेल कर जो है एक दूसरे को प्लेज़र दे पाओ। तो इस वाली एनर्जी में यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं, और उसमें कोई हेजिटेशन ना हो। ये इस इंसान को जो है हेजिटेशन किसी भी तरीके का नहीं चाहिए आपसे भी। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ वांड्स है, तो यहाँ पे चैलेंजेस मैंने पहले कहे थे, तो चैलेंज यहाँ पे यही आ रहा है कि आप या ये जो है वो अलग-अलग कल्चर से या रिलीजन से बिलॉन्ग कर सकते हो, या एरिया अलग-अलग हो सकता है। तो वो आपकी तरफ ये फैंटेसी रखते हैं कि आप हेजिटेट ना करो। अब ये ऑब्वियस सी चीज़ है कि कोई भी इंसान जो है वो हेजिटेट करेगा, लेकिन इस इंसान को यही चीज़ ज़्यादा पसंद आएगी कि आप उन्हें अपने आप को दे दो या सौंप दो। तो वो वाली एनर्जी ये महसूस करना चाहते हैं। आपकी बैक एरिया की तरफ वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, और अगर आप एक मेल हैं तब भी आपकी फीमेल जो है वो आपकी तरफ बैक एरिया की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे। आपके जो है हिप्स एरिया हो सकते हैं ब्रॉड हों, या फिर जो एक नॉर्मल बॉडी शेप होती है वुमेन की, तो उसी तरीके से ये पर्सन आपको देखना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है, तो 5 ऑफ सॉर्ड्स जो है एक कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। आपको हर हालत में कॉन्फ्लिक्ट के बजाय भी, मतलब अगर किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो भी जाए, तब भी जो है वो आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहते हैं, आपको इस तरीके से देखना चाहते हैं, पूरी तरीके से आपको अनड्रेस होते हुए देखना चाहते हैं, आपसे अनड्रेस अपने आप को करवाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है। दूसरी चीज़ ये है कि वो कहीं न कहीं आपकी बैक एरिया को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उस पे जो है टेंडर स्ट्रोक्स देना चाहेंगे, लिप बाइटिंग करना चाहेंगे, और एक बाइट मार्क्स भी वो देना चाहेंगे, और उन्हें बहुत अच्छा लगेगा कि कहीं न कहीं वो एक प्लेज़र को या अपनी टेरिटरी को मार्क कर रहे हैं, इस तरीके के इंसान है ये। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है, तो आपको एक सेक्सी अट्रैक्टिव पर्सन की तरीके से देखते हैं, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो। तो आपको जो है वो फिज़िकल तरीके से आपको देखना चाहते हैं, बायोलॉजिकल बॉडी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और उसमें जो है वो कहीं न कहीं एक्साइटमेंट भरना चाहते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोई ना कोई उनके दिमाग में कोई चैलेंज चल रहा हो, या कोई गेम प्लान चल रहा हो, इस तरीके की चीज़ है, जिससे आप दोनों का पैशन और ज़्यादा इग्नाइट हो जाए और आप दोनों अराउज़ल में आ जाओ। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो सेल्फ सफिशिएंसी वाली चीज़ है कि इस इंसान को पता है कि उन्हें क्या करना है, किस तरीके से आपको अपनी लाइफ में लेकर आना है और आगे बढ़ना है। तो ऐसी एनर्जी आ रही है। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि आपके साथ कडलिंग, निबलिंग, सकिंग, इस तरीके की चीज़ें हैं, तो वही चीज़ वो आपसे करना चाहते हैं, आपसे करवाना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा ग्रैबिंग हो सकती है एक-दूसरे की बॉडीज़ की वजह से, और इनको हेयर आपके पसंद होंगे, या फिर हेयर की स्मेल पसंद होगी जब भी आप शैम्पू करके आते हो, ठीक है? तो ऐसी एनर्जी इस इंसान को पसंद होगी। जब भी जो है आप तैयार होते होगे या मेकअप करते होगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो उस चीज़ को, मूवमेंट को क्रिएट करना, और फिर जो है किसिंग करना, और फिर जो है बाहर पार्टी में जाना, तो ऐसी वाली एनर्जी है। आपको कंफर्टेबली देखना चाहते हैं, और प्रॉपर्ली, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एनर्जी ऐसी है कि आपको हेजिटेट करते हुए वो नहीं देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपने डिज़ायर्स को पूरी तरीके से उन्हें बता सको, जिसमें आपकी कोई हेजिटेशन ना हो, कोई भी जेंडर वाइज़ हेजिटेशन ना हो। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है वो फैमिली मेकिंग को दिखाता है। आपके साथ वो फैमिली बिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि इंटीमेट मोमेंट जो है, जो उनकी फैंटेसी है कि मिरर्स हों,
हर जगह ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह जो है कमरे में या जहाँ पे भी आप लोग इस तरीके के सिचुएशन में आओ तो वहाँ पे मिरर्स हो, जिससे आपका जो लव एक्ट है वो बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाए और कहीं ना कहीं वो इसको रिकॉर्ड भी करना चाहते हैं। हालांकि ये एक फैंटेसी की वाली बात है, अगर रियल लाइफ में कोई करता है तो उसके ऊपर जो है लीगल केस भी हो सकता है। तो मैं पहले ही इसलिए बता देती हूँ कि जो चीज़ सही है वो चीज़ सही है और जो चीज़ फैंटेसी में है वो फैंटेसी है। उनकी फैंटेसी ये है कि वो जो है आपको इस तरीके से एम्पलीफाई करके लव मेकिंग करें और बताएं, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि डर्टी टॉकिंग है यहाँ पर, तो वो जो है आपको और ज़्यादा जो है अराउजल को फील करवाना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं सेंशुअल मैसेजेस क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर आ रहा है टेंडर सल्ट्री टच विच मेक्स मी हॉनी, तो वो जो है कहीं ना कहीं हॉनी आपको बनाना चाहते हैं, अपने आप को बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यू आर लाइक अ वीजा कार्ड एवरीवेयर आई वांना बी, तो वो जो है हर जगह जाना चाहते हैं, जो भी एक्सप्लोरेशन है उनके दिमाग में। नेक्स्ट आ रहा है डार्कनेस द डीपेस्ट डार्केस्ट डिजायर आई हैव इंक्लूड यू बीइंग इन माय बेड, तो वो जो है कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा किंग्स रखते हैं, डिपेंड करता है कि उनकी किंग्स किस तरीके की हैं। नेक्स्ट आ रहा है फायर प्ले वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ फायर लेट द डिजायर बर्न हॉट, तो वो जो है जैसे मैंने कहा कि अराउजल को और ज़्यादा फील करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 32 फ्लेवर्स विच यू वांट इट डियर, तो आपसे वो पूछेंगे कि आपको क्या चीज़ पसंद है या किस तरीके से आपको पास आना चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है योर वॉइस इज माई फेवरेट साउंड, तो वो जो है आपके लव साउंड्स को सुनना चाहते हैं और आपकी वॉइस को भी सुनना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है नो पैंट पार्टी, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ऐसी चीज़ें रहती है कि आप लोग जो है विदाउट पैंट्स जो हैं वो पार्टी करें। फैंटेसी है, किसी भी तरीके की हो सकती है। नेक्स्ट आ रहा है आई मेक यू हॉनी एंड लाफ यू हार्ड। नेक्स्ट आ रहा है यू आर माई वीकनेस, तो आप उनकी वीकनेस हो। आई लव हाउ यू सीड्यूस मी विद योर डेयरिंग लॉन्जरी, तो आपके लिए जो है वो आपको सीड्यूस करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं डर्टी डांसिंग भी वो सोचते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यू आर क्रेविंग दैट इज नेवर सेटिस्फाइड, लेट्स फुलफिल ईच अदर्स फैंटेसी, तो एक दूसरे की फैंटेसीज को फुलफिल करना चाहते हो। नेक्स्ट आ रहा है लेट्स मेक लव इन द कार, रियल मैन लव्स कर्वी वुमेन। और नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू फील यू इनसाइड मी डीप इनसाइड मी आई वॉन्ट हार्डर एंड हार्डर एंड हार्डर। और लास्ट आया है हमारे पास इफ यू लव समबडी यू लव देम विद देयर स्कार्स देयर सैडनेस एंड देयर फ्लॉस, तो वो जो है आपकी हर अच्छी या बुरी चीज को अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कुछ सेंशुअल सॉन्ग्स। 505 आर्कटिक मॉन्की का, तो इसके लिरिक्स आप देख सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है गिव मी अ किस सॉन्ग लोलो जोए का। नेक्स्ट देख लेते हैं पेशेंस शार्लेट सेंटोस का, तो आप इसके लिरिक्स को देख सकते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है गिव इट टू मी होम शेक, तो ये जो है बैंड का नाम है और गाने का नाम है, तो आप इसके लिरिक्स देख सकते हैं। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर एक जो है फोक आई है, खाने पीने का शौक होगा आप लोगों को, डिफरेंट कुजीन्स को एंजॉय करना चाहते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक डव आई है, तो पीसफुलनेस है, अंतर्मन की शांति होगी और बहुत ज़्यादा जो है आपको खुशी मिलने वाली है। नेक्स्ट आ रहे हैं यहाँ पर डॉल्फिन का कपल आया है, तो आप लोग फ्रेंड्स हो सकते हो और उसकी वजह से और ज़्यादा आप लोगों को खुशी या कह सकते हैं इंजॉयमेंट रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है सिंड्रेला का गाउन आया है, तो आप दोनों में जो चैलेंजेस हैं या डिफरेंसेस हैं उसको ओवरकम आप कर पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई आई है, ट्रांसफॉर्मेशन आया है, डेथ भी यहाँ पे आया था, ट्रांसफॉर्मेशन आया था, तो आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाएंगे जब आप दोनों इस तरीके की सिचुएशन में आ जाओगे। और नेक्स्ट है यहाँ पे लीफ आई है, तो ऑटम सीजन हो सकता है या फिर स्प्रिंग सीजन में भी ये चीज़ हो सकती है। चलिए देखते हैं लास्ट सेगमेंट, आपका कोई क्वेश्चन है इस रीडिंग से रिलेटेड या फिर जो है कोई रैंडम क्वेश्चन हो जिसका आप आंसर जानना चाहते हो। उम्मीद है आपने अपना क्वेश्चन सोच लिया होगा, अब मैं आंसर्स निकाल रही हूँ। एट नाइट, तो वो जो है आपको नाइट में सोचते हैं या फिर जो है जो भी आपने क्वेश्चन पूछा हो उसके तरफ इंटरप्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है रिकवरी, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, और नेक्स्ट है हमारे पास बी एजर्टिव, तो यहाँ पर जो है अपने दिमाग को लगाने को कहा जा रहा है। ठीक है, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।